सो हेलो स्टूडेंट्स की वीडियो में आकर मैं बताने वाला हूँ 2020 झारखंड बोर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर को फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं, क्वेश्चन का लेवल भी इसी तरह का होता है। ठीक है, क्वेश्चन 100% रिपीट करते हैं, ऐसा जरूरी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर एनसीईआरटी प्रॉब्लम आप जरूर करोगे, जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं, है ना, वो सब क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, खासकर एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन। तो बात करते हैं, जैसे सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे, बाइनरी सिस्टम आपको अब नहीं पढ़ना है, तो 1 नंबर मत करना। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बात कर तो क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, या क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में एक बार देखने को आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसको आप कर लेना। ठीक है, नहीं तो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन भी आपसे आएगा, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक, बाकी एमसीक्यू का हम प्रैक्टिस करा देंगे, इसको टेंशन मत लो, है ना। बाकी प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, वो जाकर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, है ना। उसका लिंक मैं दे दूंगा। बाकी आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें माइनस फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन भी आप एमसीक्यू में वगैरह में देख सकते हो, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ना, माइनस कैसे निकालते हैं। बात करते हैं, आता है हमें स्लोप निकालने का, है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, उसका एक डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं, हमारा स्लोप निकल के आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। तो ये सारे 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, नहीं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है ना। या तो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में रहेगा, नहीं तो फिर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो करना। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में करो तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ये कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 भी आता है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन किसी करनी, वैल्यू देखो लिखा है a टू द पावर 3 लॉग, है ना, ए एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना कैसे करते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, बाकी सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन भी हम आपको भेज देंगे कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। तो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी दीज टू वेक्टर्स आर, क्या हो, पैरेलल है। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो कह रहा है इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं करना है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, और दोनों को क्या कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों का है डॉट प्रोडक्ट लेना है, और दोनों को, एक को मान लो अगर ए मान लिया, एक को बी मान लेंगे, अगर समांतर है ना, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी। अ, अच्छा अच्छा, यहाँ पर कह रहा है ये दोनों समांतर है ना, समांतर है, तो बाकी सॉल्व करना कैसे होता है, कंडीशन क्या होती है ना, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। बात करें यहाँ पर, वो पैरेलल है ना, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या यूज करोगे ना, देख लेना कैसे करते हैं। पैरेलल के लिए क्या होती है, रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, यानी ये रेशियो इक्वल आएगा, यानी ये जो 3 का 3/, यहाँ 1 है ना, ये 2/p रेशियो, और ये 9/3 रेशियो ना, इक्वल होता है रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होती है, वहां से पी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जो आपकी पी की वैल्यू आएगी, वो आपकी 6 आ जाएगी ना, देखना पी की वैल्यू 6 आती है ना। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ से आपके करस्पॉन्डिंग 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, देखना। ठीक है, फिर आता है आपसे फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आएगा आपका, मैंने कहा था 1 मार्क्स एमसीक्यू में आएगा। तो इसकी डिग्री निकालनी है, और इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑर्डर होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डर, है ना। ये किसको कितनी बार हमें इसका निकाला डेरिवेटिव, तो कितनी बार निकाला, 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2, आपको पता है। सिंस ये पूरा पूरा हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल है, तो इस 2y dy डी स्क्वायर की हाइस्ट पावर कितनी, यहाँ पर 1, तो डिग्री कितनी बोलेंगे, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स में। ठीक, फिर आता अगला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकालोगे, आप सभी को पता है, निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में 10 भी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सब करना है, जो मैं टिक कर क्वेश्चन को करके जाना है, छोड़ना मत। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 11 नंबर भी, है ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन भी आप कर लोगे एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका 12 नंबर भी कर लेना। ये क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स में ना, मैंने कहा था कि जहां पर दो इस टाइप की वैल्यू गिवन हो, इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। कर लोगे कैसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रहेगा आपका 2 मार्क्स में, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आता हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा 3 मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इस साल के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आना चाहिए आपका 3 मार्क्स में। तो डिटेल वो आपका मेनली डिटरमिनेंट्स में कुछ प्रूफ पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जिसको सॉल्व नहीं होगा वो जाके टेलीग्राम ग्रुप में हमें कमेंट कर सकता है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही बात करेगी, इधर उधर की कोई बातें नहीं करेगा। वैसे एक और मेरे पास है, एक और मेरे पास ये हो गया डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, इसको भी कर लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था हमें फाइंड आउट, एक क्वेश्चन आएगा आपका कंटिन्यूटी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, है ना, वो क्वेश्चन अभी आएगा आपका 3 मार्क्स में, क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूटी चैप्टर का।
जहाँ पर आपके कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पूछा था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी सकता है, ये कंटिन्यूस कहाँ पर है, ये कंटिन्यूस है 3 पर। ठीक है, अगर ये 3 पर कंटिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 3 हो गया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो यहाँ भी क्या करना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। सिंपल डेरिवेटिव आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर ये प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करना तो क्या करोगे, पहले वाई की निकाल लोगे। तो वाई इक्वल टू का साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो वाई को क्या करना है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि आप एक बार आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, और एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालना, फिर इसका डी स्क्वायर बाई फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालना। दोनों को पुट करना, देखना आंसर जीरो आता है कि नहीं। जीरो आ गया मतलब ये सही है ना, तो आपको प्रूफ करना था। तो एक क्वेश्चन आपका एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद देखोगे कि आपका 3 मार्क में क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, 15 का सेकंड पार्ट था। बढ़ते आगे और देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये वाले क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। वैसे तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो क्वेश्चन आपका इस बार का है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये क्वेश्चन भी कर लोगे, क्योंकि प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है जैक बोर्ड में, कोई कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। बात इसलिए करते हैं इसमें एक क्वेश्चन आप होगा आओगे ना, चिकन चाहे तो देख लेना, सब क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जितने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, वो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो आपसे जी छूटेगा ना, इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो ये क्वेश्चन 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा ही आओगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18। तो जितने टाइप के ना पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं, है ना, फिर इसको एक हम फैक्टराइज करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 18, चाहे वो 18 की बात करें, 19 की बात करें, चाहे 20 की बात करें, ये 3 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए इंटीग्रेशन वाले, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। लिमिट एज ए फंक्शन ऑफ सम, ये मत करना, है ना। यानी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, है ना। ये मैं कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ पर हम याद करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल यूज करते हैं, है ना। जहाँ पर लिमिट देती है 0 से पाई बाई 2, है ना। तो पहले एक बार पुट करोगे, एक बार एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करोगे, है ना। आपको पता है कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन को देखना है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा और हर साल एक क्वेश्शन आता है ऐसे। तो ये क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे, और दोनों वेक्टर के हेल्प से दो तीन वेक्टर दिए जाएंगे, उसकी हेल्प से आपको कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए डॉट सी कितना होगा, बी क्रॉस सी कितना होगा, बी का स्क्वायर कितना होगा, ये सब वैल्यू आप कर लेना। तो कोई क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर से क्वेश्चन आता है ऐसा, है ना। आपको सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 21 की तरफ। ओके, 20 में फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइंस, है ना। पेयर्स ऑफ लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है, ये वैल्यू आप एक बार देख लेना, है ना। कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लिखा है ना। एनसीईआरटी मैंने क्वेश्चन कराया था 3D ज्योमेट्री में, तो मैंने वहाँ बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चन सब आप देख लोगे, तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, कोई टफ चीज नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक फॉर्मूला फिर रखो, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका काम हो गया, है ना। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही करता है, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को मत करना फिर। ठीक है, 22 नंबर आप करोगे, ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन एक 3 मार्क्स में आएगा, और शायद एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये सिंपल वाले प्रॉब्लम है जो आप कर सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी, है ना। और उसने लिखा था म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट होगी तो इसमें कोई भी टर्म क्या होगा, कोई भी टर्म कॉमन नहीं होगा, इसलिए पहले वाले का तो आंसर हो जाएगा 5, कुछ नहीं है ना। चांस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखा था म्यूचुअली वो स्वतंत्र है। अगर कोई इवेंट स्वतंत्र होता है तो उसका इंटरसेक्शन करना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 0 है। तो यानी पहले का तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है भाई, बाकी आप जो पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल दो को ऐड कर देना, 0.3 या 0.4, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, पी जब बात करोगे ए बाई बी, तो पी ए बाई बी की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू भी बन जाएगी 0। ठीक है, 0 क्यों बन जाएगी देख लेना कैसे, हाँ देखना क्यों इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन कर लेना इस क्वेश्चन को। बात करते हैं, ये क्वेश्चन एक था आपका, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ना। तो एनसीईआरटी में जाके अनसॉल्व प्रॉब्लम है, तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को कर लेना, हो सकता है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, एक बात फिर सुनना, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर एमसीक्यू क्या करें, तो एमसीक्यू का हम लाइव टेस्ट आज लेंगे 7 या 7:30 के आसपास या 6 बजे के आसपास, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको बता देंगे कि टाइम कितने बजे है।
तो वहाँ पर हम आपको टाइम इन्फॉर्म कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर हम आपको टाइम बता देंगे। फिर आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है ना। 5 मार्क्स में हर साल ये क्वेश्चन आता है, जो आपको मैट्रिक्स के मेथड से क्या करना पड़ता है, सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना सॉल्व करके। ठीक है, तो 25 नंबर में एक क्वेश्चन ये कर लोगे। ठीक है, फिर इसके हेल्प से आप पहले क्वेश्चन पूछा जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आप देख लेना, अगर ज्यादा होगा तो आपको जैकबोर्ड इनवर्स वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इनवर्स कैसे निकालता है मैट्रिक्स का हेल्प से, है ना, तो उस चीज को भी आप कर लोगे। आपने किया होगा ना चैप्टर मैट्रिक्स के, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और कुछ आपका एक इनवर्स निकालना और एक आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी तीन वेरिएबल को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते हैं हर साल। तो कोई क्वेश्चन हर करके जाएगा। बात है 24 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। वैसे ये पावर 4 वाली वैल्यू मत करना, पावर 4 वाली वैल्यू को आप क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को मत करना ना, क्योंकि वो पावर मैक्सिमम पावर 3 देंगे ना, 4 तक नहीं देंगे। क्योंकि 4 निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा आपका, किसके 3 रूट्स आएंगे ना, एक्स की 3 वैल्यू जाएगी, वो निकालने आपके थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसको मत करना। बाकी जो मैंने आपको कराया था, है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाली जो मैंने कराई थी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टरी चैप्टर का जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन से 25 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के आपका एक क्वेश्चन जो आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आएगा, यानी, है ना, एरिया बिटवीन द कर्व्स आता है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे जो कर्व्स आता है, बाकी इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मैंने इसका अपलोड कर दिया है ना, इस वीडियो के एंड में चले जाओगे, है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, जहाँ पर मैंने 2018 से लेकर 2022 तक का जितना वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था, और वो क्वेश्चन वीडियो अभी आपको कुछ देर पहले ना अपलोड किया हुआ है, आपको वहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 2018 से लेकर 2020 तक का जितना क्वेश्चन आया था, सब मैंने वहाँ पर सॉल्व किया हुआ, एक बार जाके इसको देख सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बाद जरूर जाके ट्राई कर लेना, है ना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप इसको भी देख लोगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीवर्ड फेमस क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 26 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 26 है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन गिवन है डिफिनिट, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें आपको सॉल्व करना है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करनी है, और हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन रहेगी यहाँ पर, उसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लोगे ना, किस मेथड से सॉल्व करोगे, है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, या ये फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देखना, इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। जिनको नहीं आएगा, फिर से कर रहा हूँ, इस वीडियो के कमेंट में कर दो, है ना, सर नहीं आ रहा है, या फिर आप करो कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसका आंसर क्या होगा हम कोशिश करेंगे आपको बता दे। मैंने कहा था एक क्वेश्चन था जो 2019 में भी आया था, 2020 में भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, 2019 और 20 में दोनों साल एक क्वेश्चन रिपीट किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, सॉल्व में नहीं है, इंटर में सॉल्व नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देख लो कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना। बाकी आता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ता है। इसको भी आप कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ना। ये क्वेश्चन क्या है, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, 27 नंबर। ठीक भाई, फिर क्वेश्चन आता है आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है। तो जो आपकी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के है, ये क्वेश्चन जल्दी, अब इस बात तो आना चाहिए, वो 3 मार्क्स में आना चाहिए। तो बहुत से बच्चों को दिक्कत है कि सर हमें ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, वो हमसे नहीं हो पाते। तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करने की ना, 7 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन की स्किप करो, तो मत करो क्वेश्चन को ना। हाँ, लेकिन इसके सिंपल सिंपल जो वाले फॉर्मूला है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले सब फॉर्मूला है, वो करके चले जाना, क्योंकि कम से कम आप एमसीक्यू तो इसको आप कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको कोई ऑप्शन नहीं रहता इसलिए। ठीक है, आप बाकी जिनको आता है चैप्टर कर सकते हो। बाकी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसको मैं कहता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। ये तो हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन को हर कोई करके जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग का मैंने सारे वीडियो बना दिया है, सारे वीडियो जाकर मेरा एक जैक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो जितना भी होगा सबका आपको प्रीवियस ईयर का सारा सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें आपको मैथ के भी ये सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है, सोल्यूशन करके आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। और जो नहीं किया है वो पहले खुद से एक बार इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अधिकतम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और हमें कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं, कुछ हमें रेस्ट्रिक्शंस दी हुई थी, है ना। हमें यहाँ क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 2020 का। 2021 की बात करें तो 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2021 का पेपर नहीं रहे मेरे पास। बात करें 2022 की, तो 22 में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देगा। लेकिन 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू थे, और कुछ जो उसमें पूछे गए थे वो आपके सब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो एक बार कभी आप
चले जाना टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो लोग नए लोगों को क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और है ना, और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो बच्चे अभी क्लास 11th वाले बच्चे हैं उनको भी अगर चाहते हो कि आपको टेंशन ना हो, तो आप शुरू से हमारे चैनल पर जुड़े रहो और आपको सारी चीज़ें कंटेंट आपको फ्री में मिलती रहेगी, है ना, और आपके एग्जाम भी अच्छा जाए। बाकी जो स्टूडेंट अभी सीयूटी की बात करें तो सीयूटी का भी हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, हम कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट आपको मैथ, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स फिजिक्स तो मेरा है ही, वो हम आपको जरूर कराना चाहेंगे, है ना, क्योंकि झारखंड में जितने भी कॉलेज है सबको इस बार सभी में सीयूटी कंपलसरी हो गया, यानी सबको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, जरूरी है। चलो ठीक है, सबसे मिलते हैं बाद में हम लोग, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।